तो अब क्या करते हैं, एक एक करके फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? नहीं, अब वो टर्म यूज नहीं होगा। अब हम लोग टर्म यूज करेंगे एरिथ्रोसाइट। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स चला गया बहुत ऊपर, ज्यादा लिख दिए हैं। माउंट एवरेस्ट पर, यस अब ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स। देखो, जितना भी टर्म पढ़ते हैं सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक कोड कोड फंक्शन है। अब कोड फंक्शन को जरा सा और अच्छे तरीके से समझिए। आप, हम, इस धरती पे मौजूद जितना भी ऑर्गेनिज्म है, सभी में दो तीन चीजें जो है वो बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि खाना सभी को खाना है और सांस सभी को लेना है ना, सोना सभी को है। तो एक समय आएगा कि बैठ के आप क्या कीजिएगा, खाना शुरू कीजिएगा। अब वो खाना का जो थाली है वो डिपेंड करता है हमारे मेहनत के ऊपर, है ना। अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो थाली क्या रहेगा, सोना का रहेगा। और अगर पैसा नहीं है तो पत्तल वाला दे दिया जाएगा। यानी खाने का आइटम जो होता है वो क्या करता है, वो वेरी करता है। लेकिन कोड क्या है कि सबको ही क्या चाहिए, वह खाना चाहिए। ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट का जो जो मेन जो इसका कोड फंक्शन है, कोड फंक्शन इसका क्या है कि ये एक, बाकी चीजें तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ही, कि इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। इसका काम क्या है? और किसका ट्रांसपोर्टेशन? सिर्फ O2 बोल देने से हम लोग निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सिर्फ O2 बोल के निकल गए ये तो कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा नॉलेज है उसको छिड़का के क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्या जी पीपी। अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, तो ट्रांसपोर्टेशन पे दो चीजें आएंगी, O2, CO2 और एक और लिख देंगे क्या चीज, CO। अगर हमारा आरबीसी ट्रांसपोर्ट किसको कर रहा है, O2, तो इसके लिए टर्म क्या यूज करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब यहां पर एक और टर्म आ गया क्या, कि सर आपने एक टर्म यूज किया और वो टर्म क्या है, और वो टर्म है हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन का मायना है क्या? ठीक है, हीमोग्लोबिन देखिए, अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसको रेड से ही लिख लें तो ये क्या दिखता है हमें, ये हमें दिखता है रेड। लेकिन अगर हम लोग एक आरबीसी की बात करें, सिंगल आरबीसी, तो उसका कलर कैसा दिखेगा, क्या वो भी रेड ही दिखेगा? क्योंकि पढ़ तो यही रहे हैं कि आरबीसी कैसा होता है, रेड होता है। तो झुंड में जब हम लोग दोस्तों के बीच में रहते हैं तो हम लोग का जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन उस झुंड से उसको वहां से निकाल के अलग रख दिया जाए, तब उसकी पर्सनालिटी में क्या आ जाएगी, डिफरेंस आ जाएगी। दोस्तों के बीच अगर कहीं घूम रहे हैं तो समझते हैं कि हम ही क्या हैं, सबसे बड़े गैंग वाले लोग हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन वहां से एक को निकाल के दूसरी जगह रख दिया जाए तो तब उसके हरकत में क्या आ जाएगा, बकायदा चेंज आ जाएगा। तो जो कंबाइंड आरबीसी है ना, ये जो आपके आरबीसी है ना, इनका जो रेड कलर दिखता है वो क्या है, इनका कंबाइंड फॉर्म है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सिंगल आरबीसी, अब सिंगल आरबीसी का कलर, इसका कलर होता है ये येलो होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि कहने को तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, तो ग्रुप में उसका कलर क्या है, रेड। लेकिन एक आरबीसी को ब्लड के प्लाज्मा से आप बाहर निकालो तो उसका कलर क्या दिखेगा, येलो।
ग्रुप में और अकेला, बिल्कुल देख सकते हैं। नहीं, वो तो आप इस तरह से नहीं देख सकते, उसके लिए भी एमबीबीएस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब ब्लड से हम लोग जब फॉर्म्ड एलिमेंट निकालते हैं तो निकालने का एक तरीका है, स्टेनिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है। अब किसी को डब्ल्यूबीसी चाहिए, है ना, आपको यकीन नहीं होगा कि जब हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, लगभग 300 ml के आसपास क्या करते हैं हम लोग, ब्लड डोनेट करते हैं। अगर 2 जन मिलकर के ब्लड डोनेट किए और 600 ml, आप खुद सोचिए कि 600 ml कितना होगा, खुद सोच लीजिए। जो कोल्ड ड्रिंक का जो वाटर बॉटल होता है, जो 500 से या 700 ml का आता है, उससे थोड़ा सा कम, उसमें से डब्ल्यूबीसी कितना निकलता है, पेंदी भर, इतना सा। सोचिए कि खून दिए आप 600 ml और डब्ल्यूबीसी कितना निकला, एकदम पेंदी में सटा हुआ रहेगा, इतना ही बस, उससे भी कम। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट करके बाहर निकाला जा सकता है। तो सिंगल आरबीसी का कलर येलो है, जब ग्रुप में रहेगा तो ये बिल्कुल ये रेड दिखेगा। रेड दिखने के पीछे रीजन क्या है, ये वाला स्टेटमेंट, हीमो। हीमो का मतलब आयरन, हीमो का मतलब आयरन, और इसका मतलब तो सब कोई जानता है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटीन। इसका मतलब हो गया प्रोटीन। यानी कि जो ब्लड में जो कलर जो आया रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। और आयरन का जो सोर्स है, जो हमारे फूड में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वह सोर्स क्या है, वो हो गया आपका बनाना हो गया, वो आपका वाटर हो गया, जिसमें आयरन कंटेनिंग क्या होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं। उसके बाद आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, है ना। अब ग्रीन वेजिटेबल्स लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक और क्या बोला है, बनाना के लिए, लेकिन वाटर तो क्या मिलता है हमें, ये तो फ्री में मिलता है। लेकिन इसका कंजप्शन भी हाई हमारे शरीर के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है ना, ज्यादा वाटर कंज्यूम करना भी। तो इसका जो कलर है, वो कलर किसके वजह से, आयरन। अगर O2 ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 के लिए कार्बोक्सी हीमो HAE हीमोग्लोबिन। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, क्या था जी, कार्बो एमिनो ग्लोबिन। और इसके लिए क्या आ जाएगा, CO के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात समझ में। इसका एक डेटा हमें याद रखने की जरूरत है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बो एमिनोग्लोबिन, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो CO2 होगा वो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा, CO2 टिश्यू टू लंग्स, कितना परसेंट, 23%। यानी कि 23% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। और बाहर रिलीज करने के हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम जो 1 सेकेंड प्रति सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को हमारे बॉडी से वो क्या करता है, मीट्स करता है, बाहर निकालता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में, कारण भी है कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो भाई इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए इनको, एक पिगमेंट चाहिए। उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
एच बी, तो एच बी आपका हो गया हीमोग्लोबिन। 1 एच बी, एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी? 4, है ना। यानी 1 एच बी हैव एबिलिटी टू 4 O2 मॉलिक्यूल, है ना, बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन, हाउ मेनी हीमोग्लोबिन डज द 1 आरबीसी हैव? से 5, 10, पॉकेट में जितना पैसा है उतना, है ना, या फिर जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना, इनफाइनाइट। इतना पैसा लेके क्या कीजिएगा झाजी? मुंबई खरीद लीजिएगा क्या? ठंडी में हाथ तापेंगे पैसा जला करके। ठीक है, देखिए ये पॉइंट नोट करने वाली है। 280 मिलियन, 280 मिलियन। अब उनके पास सोच लीजिए कि O2 मॉलिक्यूल फिर कितना ज्यादा होगा, है ना। लाइफ स्पैन क्या है आरबीसी का? 120 डेज एग्जैक्ट। इसके लिए किताब में नहीं लिखा है कि डिपेंड ओवर द बॉडी या फिर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून और हमारे बॉडी और लाइफस्टाइल पर नहीं बताया गया है। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, तो क्या हो जाएगा? अगर किसी के शरीर में आरबीसी की कमी है देन आफ्टर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कौन सा बीमारी हो जाएगा? डिक्रीज इन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा कि उसका नंबर बढ़ जाएगा। अनेमिया, यानी कि ब्लड, अगर आरबीसी कम है तो देखो आंख जो होता है, जॉन्डिस जब होता है तो पियरी छा जाता है आंख में, मतलब आंख पीला हो जाता है, ठीक है। तो अगर आरबीसी का काउंट हमारे बॉडी में क्या हो गया? कम, तो बीमारी क्या होगी? तो इसको मेंटेन और बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए? फॉलिक एसिड and vitamin B12 is responsible to increase amount of आरबीसी। आगे इसका शेप कैसा होता है आरबीसी का? आरबीसी का शेप बताया जाए। शेप इसका हो जाएगा बाई कॉनकेव स्फेरिकल, ठीक है। तो बाई कॉनकेव कैसा होगा जी? ऐसे एक, यही ना होगा? बताओ तो, ठीक है। इनके बीच का 2 म्यू मीटर, यहां से यहां तक 7 म्यू मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 म्यू मीटर है। लेकिन साथ में हम लोग स्फेरिकल भी लिखे हैं, यानी कि स्फेरिकल के लिए इसको क्या कर दीजिए आप? इसको राउंड कर दीजिए, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
7 क्या हो जाएगा, म्यू 7 म्यू मीटर हो जाएगा। आगे बात समझ में। न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, होगा ना? नहीं, अभी तो बोल रहे थे कि होगा। मिराज बोला कि नहीं, हम इससे मेरा ताल्लुकात नहीं है सर। क्या लिखवा रहे थे, आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस किसमें, इन मैमल्स, किसमें, मैमल्स में। और मैमल्स क्या होता है आप लोग सब जानते हैं। देखो आरबीसी लैक करता है क्या चीज, किसमें, मैमल्स में। इसका मतलब नहीं कि जितने भी वर्टिब्रेट है सब में क्या होगा, एब्सेंट ही होगा, ऐसा नहीं है। वर्टिब्रेट को अगर क्लासिफाई करें हम लोग तो वर्टिब्रेट में आ जाएगा पाइसेस और टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसेस मतलब मछली, टेट्रापोडा में 4 कैटेगरी। पहली जो कैटेगरी है वो हो जाएगा आपका एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, और बताओ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। तो जो लास्ट वाले हैं उनके पास क्या नहीं है, बाकी सबके पास क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या है एक एक्सेप्शन, इसमें एक जो एक्सेप्शन है वो है आपका कैमल एंड लामा, है ना। दे पोजेस, कैमल और लामा, दे कंज्यूम न्यूक्लियस इन देयर आरबीसीज, है ना। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जितने भी मैमल्स हैं, ऑल द मैमल्स लैक्स, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा। आगे बात समझ में, डेट सॉल्व।